पुरानी 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है और उसका विस्तारीकरण किया जा रहा है। अधिकारी के पास गए, भूमि अध्यापित अधिकारी के पास गए, जिलाधिकारी के पास गए और भाजपा के क्षेत्रीय नेताओं, विधायक, इन लोगों के पास भी गए, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं सुनी। रोड के किनारे का मुआवजा हम लोगों का 24 लाख पर हेक्टेयर है, उसी के दर से मुझको मुआवजा दे रहे हैं, जबकि आज की कीमती जमीन आज हम लोग। वो ब्राह्मण समाज जो सदियों से, वर्षों से बीजेपी को वोट करता आ रहा है, जिसने अपने मान सम्मान और स्वाभिमान तक बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए लगा दिए, आज वही ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से परेशान है, हैरान है, हाई कोर्ट का चक्कर लगा रहा है। क्यों लगा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इसमें 19 लोग ऐसे हैं या उससे ज्यादा लोग पूरे पीड़ित हैं। ये कह रहे हैं कि उनको वो मुआवजा नहीं मिल रही है, जो 84 कोसी परिक्रमा का जो रूट बन रहा है, जो सड़क बन रही है, उसमें आप लोगों की जमीन जा रही है, सड़क पर आप लोगों के दुकान मकान है और उसको उस हिसाब से नहीं कृषि भूमि बताकर जो मुआवजा है उसकी रकम दी जा रही है। इसलिए आप लोग परेशान है। आप सब ब्राह्मण हैं और 10% वहाँ क्षत्रिय भी हैं। तो इन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर में क्या कुछ दिक्कत है। दादा क्या नाम है, अपना पूरा परिचय दीजिए पहले। हमारा जनपद अम्बेडकर नगर में भीटी तहसील के खानपुर गांव है। हमारा नाम उमेश कुमार पांडे है। अब हमारे यहाँ पक्की सड़क पर स्थित हमारी भूमि है, वह 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के पुरानी 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है और उसका विस्तारीकरण किया जा रहा है। और विस्तारीकरण में हम लोगों की ज़मीनें अधिग्रहित की गई हैं। अब उसका इंटीरियर का रेट हम लोगों को दे रहे हैं, जबकि पक्की सड़क पर स्थित और हमारी काफ़ी महंगी और कमर्शियल लैंड जमीन है, उसका मुआवजा नहीं दे रहे हैं। आप अपनी भाषा में जनता को बताइए, आखिर में दिक्कत क्या है, समस्या कहाँ उत्पन्न होगी? जब मुआवजा दे रहे हैं तो काहे जब आप लोगों को परेशानी हो रही है? उस जमीन की कीमत क्या है? वहाँ उस जमीन की कीमत सड़क के किनारे की जो सामान्य भूमि है उसकी दुगना रेट हो जाती है सरकारी, जो जिलाधिकारी ने निर्धारित कर रखा है। जब जमीन एक्वायर की गई थी तो हमारे गांव का सामान्य भूमि का सर्किल रेट 24 लाख पर हेक्टेयर था और पक्की सड़क पर स्थित भूमि का 48 लाख पर हेक्टेयर था। तो हमें 24 लाख रुपए के हिसाब से सामान्य भूमि की दर से मुआवजा दे रहे हैं, जबकि हमें पक्की सड़क पर स्थित भूमि के अनुसार मुआवजा 48 लाख पर हेक्टेयर के हिसाब से कितना मुआवजा लगभग आपका बन रहा है आपके हिसाब से? अब हमारा जहाँ तक बात है, हमारा 5,35,000 हमें दे रहे हैं, जबकि हमारा 5 दूना 10,70,000 बनना चाहिए। आधा दे रहे हैं। अधिकारियों के पास गए? अधिकारी के पास गए, भूमि अध्यापित अधिकारी के पास गए, जिलाधिकारी के पास गए और भाजपा के क्षेत्रीय नेताओं, विधायक, इन लोगों के पास भी गए, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं सुनी। भगा दिया आपको अपने दरवाजे से? उसके बाद हम हाई कोर्ट की शरण ली, जब उन्होंने नहीं सुनी। चले और भी है, उनसे भी क्या है पूरा मामला और किस तरीके से आप लोग वहाँ पे थे, आपकी दुकान क्या बना था, किस तरीके से 84 कोसी जो परिक्रमा हो रहा है उसको लेकर फिर क्या मतलब ऐसा हुआ कि आप लोगों को पैसा नहीं मिल रहा? हम लोगों की जमीन खेती करने के लिए वो रोड के किनारे की जमीन है, रोड के किनारे का मुआवजा हम लोगों का 24 लाख पर हेक्टेयर है, उसी के दर से मुझको मुआवजा दे रहे हैं, जबकि आज की कीमती जमीन हम लोगों को 48 लाख की ऊपर। हाई कोर्ट ये यहाँ के जो है वो कोर्ट क्या सल्लो साहब वो 48 लाख सड़क के किनारे की जमीन का बीघा मुआवजा किए हैं और यहाँ पर 24 लाख पर हेक्टेयर का मुआवजा दे रहे हैं हम लोगों को। अब 48 और 24 हम लोग 48 से मान रहे हैं कि रोड के किनारे वाली जमीन का 48 लाख पर हेक्टेयर का मुआवजा दीजिए, हम लोग लेने के लिए तैयार। 1 लाख रुपए फुट तक की जमीन क्या है? 1 लाख पर फुट के हिसाब से जमीन वहाँ उसका रेट है। जो जमीन की कीमत 1 लाख रुपए स्क्वायर फुट है, उसको ये लोग कितने रुपए में खरीद रहे हैं? उसको दे रहे हैं 2,40,000 रुपए बीघा दे रहे हैं। 24 लाख पर हेक्टेयर के हिसाब से, पर हेक्टेयर के हिसाब से। क्या स्थिति होगी अगर सरकार आप लोगों की नहीं सुनती है? कुछ नहीं, सरकार नहीं सुनती। हम लोग जैसे भाजपा से जुड़े थे उसे दूर हो जाएंगे, छोड़ देंगे भाजपा को। लगता है कि परेशान है आप लोग? बिल्कुल परेशान, बहुत परेशान। हद होगी बात। कोई सरकार सब जमीन हमारी जा रही है, 14-15 बीघा, कुछ नहीं बच रहा। क्या करें? यहाँ पर जोगी जी से आए मिलने के लिए,
यहाँ से मिल के गए, कुछ नहीं, कोई नहीं सुनवाई हुई। कितना दूर दूर तकलीफ, दर्द और तकलीफ। और दर्द तकलीफ बहुत हद हो गया, इसका बयान नहीं किया जा सकता। अब एकदम बयान नहीं कर सकते। बहुत परेशान है ये लोग। 5 किलो राशन देकर हम लोगों को एकदम 5 किलो फ्री में राशन दे देकर क्या करेंगे हम? वही राशन 5 किलो 15 लोगों का परिवार है, किसी तरह भरण पोषण कर रहे थे 15 बीघे जमीन में, हमारी सारी जमीनें चली जा रही, रेट भी नहीं दे रेट भी नहीं दे रहे हैं कि मैं कहीं जमीन खरीद लूं, कुछ नहीं देते, क्या करें? 15 लोगों का परिवार है। हाँ, हमारा 15 लोगों का परिवार। जीविका कैसे चलता है? खेती से, वही खेती से चल रहा था। अब सारी जमीन चली गई, अब हमारे पास जमीन है नहीं, क्या करें? तो आप इधर उधर अभी भटक रहे हैं आप लोग? अभी भटक रहे हैं। अभी भटक रहे हैं, न्यायालय की शरण ले रखे हैं। अब न्यायालय जो फैसला करेगा देखेंगे। योगी सरकार को उससे क्या अपील करेंगे? योगी सरकार से हम चाहते हैं कि हमारी जमीन का उचित मूल्य दिला दिया जाए, बस यही हमारा। अधिकारी सुन नहीं रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं सुन रहे। हाँ, क्या कहते हैं जाते हैं जब आप लोग जाते अधिकारी क्या कहते हैं? सुनने को तैयार नहीं। हैं? डीएम साहब कहते हैं कि चलो आ रहे हैं, आज तक अभी तक नहीं दिखाई दिए, एसडीएम नहीं दिखाई दिए, तहसीलदार और यही नायब कानून को, यही लेखपाल, यही सब भेज देते हैं, अपने आप नहीं आते हैं। कहते हैं कि कागज जमा कर दीजिए, मुआवजा ले लीजिए, बस यही कह के चले जाते हैं। मतलब 1 करोड़ की जमीन का 10 लाख 5 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, चले जाओ, यही कर रहे हैं। तो लगता है कि ये जबरदस्ती कर रहे हैं प्रशासन? जबरदस्ती कर रहे हैं, हम लोगों के साथ जबरदस्ती। धमकी उमकी भी देते हैं? हाँ, धमकी देते हैं कि फोर्स मंगवा के कब्जा कर लेंगे, फोर्स मंगवा के कब्जा कर लेंगे, आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरे ब्राह्मण गांव में सन्नाटा है? हाँ, सन्नाटा है, एकदम सन्नाटा। ब्राह्मणों की जमीन जा रही है, सन्नाटा है। ये लोग दरबार धमका के लेना चाहते हैं। कितनी दयनीय स्थिति हो गई है ब्राह्मणों की वहाँ पर? एकदम दयनीय स्थिति। सुने हैं कि लोग खाना वाना भी मतलब एक आध टाइम नहीं खाते। अरे खाना हम ही नहीं खाते हैं, हम खुद ही नहीं खाते। हमारी सारी जमीन जा रही, 15 लोगों का परिवार कैसे चलाएंगे? कहाँ से हम मजदूरी कभी नहीं किए, अब कैसे मजदूरी करेंगे खेती से किसी तरह? अब 70-72 साल उम्र हो गई हमारी, क्या करें? अब किसी तरह से परिवार चल रहा था, लेकिन अब जो भी सरकार है चाहे जो करे, क्या किया? भाजपा की सरकार चाहे जो करे। हम लोग भाजपा से जुड़े थे, अब भाजपा से दूर हो रहे हैं, क्या करें? क्या सोचकर वोट किए थे बीजेपी को? सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास का नारा दिए थे, तो ये सोचा गया था कि ये अधिक सबका विकास करेंगे, विकास की जगह विनाश कर रहे हैं। आप लोगों का विनाश हो रहा है एक तरीके विनाश हो गया, सारी जमीनें चली जा रही, तो फिर कहाँ विनाश हो गया। अब किसान के लिए जमीन ही मात्र, उसका रेट भी नहीं मिल रहा है कायदे से। क्या कितना चिंता के विषय है, क्योंकि पूरी जमीन चली जाएगी तो आगे कैसे रहेंगे आप लोग? अब क्या बताएं, स्थिति तो बड़ी ही नाजुक है। अब यहाँ तक कि वहाँ जो सर्वे हुआ, सर्वे भी सही ढंग से हमारे गांव खानपुर का नहीं, उसमें बड़ी अनियमितताएं हैं, कई संपत्तियां छोड़ दी गई हैं। और यहाँ तक कि जो भूमधिग्रहण नियम है कि प्रत्येक घाटों की सीमाओं का प्रकाशन कराया जाए, संपत्तियों ये 2 कॉलम उसमें नहीं दर्शाए गए। हम लोगों को ये पता ही नहीं चला कि हम लोगों के प्लाट में कौन कौन सी संपत्तियां हैं। जी, आपके आंखों में आंसू आ गए अपनी बात कहते कहते क्या करें? मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकते। सरकार के सामने हम कुछ कर सकते हैं भाई, क्या करें? डंडा खाएं, उधर तहसील वाले धमकी दे रहे हैं, और इधर आए तो इधर। अब यहाँ हाई कोर्ट में क्या किया जाए? मजबूरी है। परिवार में बच्चे कितने हैं आपके, क्या है करते हैं? 5 बच्चे। 5 बच्चे? 5 बच्चे, सब यही ट्रैक्टर लेकर अपने वही खेती कर रहे थे। अब क्या किया जाए, खेती भी चली गई। जो लोग कहते हैं ब्राह्मण बहुत सुखी हैं, समृद्ध हैं, करोड़ों अरबों रुपए हैं, उनको क्या जवाब? कहाँ सुखी हैं? हम नहीं सुखी है, हम क्या जाने, क्या कौन से क्या सुखी? ब्राह्मणों की दशा बड़ी दयनीय है। ब्राह्मणों की दशा बड़ी दयनीय है। वो केवल देखने में जनरल और सवर्ण है और ब्राह्मण है, लेकिन स्थितियां ये हैं कि उनकी हालत, जिन्हें अब क्या कहें, जो एससी वर्ग के हैं, उनसे भी बदतर है।
अब लोगों की स्थिति इस वक्त बहुत खराब चल रही है। दयनीय है। हाँ। ये दो लोग हमसे मिले थे, पंडित जी हैं दोनों लोग, जिनके बारे में सरकार और जो तमाम संस्थाएं होती है ये कहती हैं कि वो बहुत मजबूत होते हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी होती है, उनके घर परिवार में लोग अच्छे होते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आपकी जमीन सरकार ले रही है, 84 कोसी परिक्रमा का जो मार्ग है उसमें आपकी जमीन आई है। सरकार जो करोड़ों की जमीन है, इन लोगों का दावा है, आरोप है कि वो मात्र 2-4 लाख रुपए में खरीदना चाहते हैं। दबाव बना रहे हैं कि फोर्स के साथ आएंगे और आपकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप चुपचाप अपनी कागज को लाकर हमको सौंप दो और जो रकम हम दे रहे हैं वही लेकर चले जाओ। आपके आंखों में आंसू भी आ गया और आपने बताया कि किस स्थिति में है, परिवार में 15 लोग हैं, उनका भरण पोषण जो होता था उसी पीछे की जो जमीन थी उससे कृषि करते थे, आगे वाले जो जमीन थे उस पर आप व्यवसाय करना चाहते थे और वो भी अब सरकार लेना चाहती है। कैमरा सहयोगी नितेश मिश्रा के साथ संजय पांडे, फिल्म डेस्क, लखनऊ।